एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। हर गांव में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महतारी सदन का निर्माण होने जा रहा है। 166 नए सदनों के लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी सरकार ने दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर महतारी सदन के निर्माण की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 166 नए महतारी सदन के निर्माण के लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। विजय शर्मा ने कहा कि महतारी सदन महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सामूहिक बैठकों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि न्यू इंडिया के विकास चक्र में महिलाओं के लिए सक्रिय भागीदारी का होना बेहद जरूरी है और महतारी सदन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम। खबर कोरबा से, जहां बिना बछड़ा को जन्म दिए 5 लीटर की दूध दे रही है गाय। लोग देखने आ रहे हैं, काफी दूर दूर से चमत्कार मानकर पूजा भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिपका इलाके में एक गाय बिना बछड़ा दिए ही दूध दे रही है, जबकि आमतौर पर गाय बछड़े के जन्म के बाद ही दूध देना शुरू करती है। ऐसा होता देख लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। गाय की आरती उतारकर पूजा पाठ किया जा रहा है। ये गाय रोजाना सुबह शाम मिलाकर 5 लीटर की दूध यहाँ पर देती है। इस गाय को स्थानीय लोग कामधेनु कह रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर HK सोनी ने बताया कि यह स्थिति हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकती है। दरअसल पाली रोड के दिपका निवासी संजय सिंह कोल व्यापारी हैं, जहां उन्हें मवेशी पालन का काफी शौक है। उनके पास 2 गायें हैं। तकरीबन 1 महीने पहले जब वे गाय के रहने की जगह की साफ सफाई कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां दूध गिरा हुआ था। तब उन्होंने गाय से दूध निकाला तो पता चला कि वह बिना बच्चा दिए ही। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 24 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल जाने वाले तकरीबन 7 राज्यों के यात्री यहां पर परेशान होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनें 27 अगस्त से कैंसिल रहने वाली हैं, जबकि 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। 3 ट्रेनों को आधे रास्ते पर ही रोककर वापस भेजा जाएगा। ट्रेनें कैंसिल होने से झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, जम्मू जाने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि बिलासपुर झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना का काम काफी तेजी से चल रहा है। अभी तक तकरीबन 206 किलोमीटर की चौथी लाइन में तकरीबन 150 किलोमीटर से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है और इस बीच रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन पर विद्युतीकरण का काम यहां पर किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद इस रूट पर परिचालन शुरू हो जाएगा। इस काम की वजह से 23 से लेकर 27 अगस्त तक अलग अलग दिनों में 24 ट्रेनों को कैंसिल। NHM के कर्मचारियों की हड़ताल का 6वां दिन जारी रहा। हवन और सुंदरकांड का पाठ करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। छत्तीसगढ़ के 16,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर आंदोलन जारी है। कर्मचारियों ने हवन और सुंदरकांड का आयोजन कर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बता दें कि यह हड़ताल छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के बैनर तले की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना होती है तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बता दें कि यहाँ पर इनकी मांगों में संविलियन और स्थायीकरण का प्रमुख मांग शामिल है। पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27% का वेतन वृद्धि का लाभ, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति समेत तमाम मांगे इनकी अभी तक लंबित बताई जा रही। जरा संभल कर 6 माह के अंतर्गत 1,80,000 रुपए का ई चालान लोगों के घरों पर भेजा गया। 71,000 सिर्फ 5 चौक से ही वसूले गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर पुलिस विभाग रख रही है। नियम तोड़ने वालों पर सीधे ई चालान इनके घर भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा रिंग रोड नंबर 1, अग्रसेन धाम, VIP तिराहा, महावीर नगर, हीरापुर और ऑक्सीजोन गेट के पास ट्रैफिक नियम तोड़े जा रहे हैं। शहर में लगे ITMS के कैमरों के माध्यम से तकरीबन 1045 कैमरों से हर दिन रॉन्ग साइड, रेड सिग्नल जंप, बिना हेलमेट, 3 सवारी समेत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की पहचान की जा रही है। शहर के ये आधा दर्जन चौक ऐसे हैं जहां पिछले 6 महीने में 1,80,000 से ज्यादा लोगों को ई चालान उनके घरों पर भेजा गया है। जय स्तंभ, शास्त्री चौक, फाफाडी और कालीबाड़ी चौक पर भी कैमरों की खासी नजर है। यहाँ भी लगातार कार्यवाही
रायपुर में पोरा तिहार पर बैल दौड़ का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बैल जोड़ी लेकर के दौड़ लगाई। पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि के साथ बैल मालिकों को सम्मानित भी किया गया। राजधानी रायपुर में वर्षों से चलाए आ रहे पारंपरिक पोरा तिहार को इस बार ऐतिहासिक रामसागर पारा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के संरक्षण में और छत्तीसगढ़ पारंपरिक पोरा तिहार उत्सव समिति रामसागर पारा के द्वारा मेन रोड पर मंच स्थापित करके बैला दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बैल जोड़ों को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ बैल जोड़ों को 6,100 रुपए, प्रथम स्थान प्राप्त बैल जोड़ों को 5,100 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त बैल जोड़ों को 4,100 रुपए और अन्य सभी वाहन राशि रूप के माध्यम से दी गई। और इसी के साथ ही सभी बैल मालिकों को प्रशस्त महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ और रवि कोर्ट में अपना सरेंडर करने वाले हैं। कोर्ट से इन्होंने 3 महीने की मोहलत मांगी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में याचिका लगाई है। गैर जमानती वारंट यानी NBW रद्द करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की गई। दोनों पक्षों में तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सौरभ और रवि के की है। आरोपियों के वकील ने कहा कि दोनों खुद कोर्ट में पेश यानी सरेंडर होंगे। आप वारंट कैंसिल कर दीजिए, हमें समय दे दीजिए, वह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लोकसभा में बिल पारित होने और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के कानून के बाद गैर कानूनी ऑनलाइन गैम्बलिंग चलाने वालों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी बीच सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने याचिका लगाई है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी की। आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत पर भड़के चीफ जस्टिस, कहा क्यों रखा गया था डीजे का सामान आंगनबाड़ी में? क्या आंगनबाड़ी में नाच गाना होता था? दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में डीजे के लोहे के पाइप के गिरने की वजह से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आंगनबाड़ी परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया? क्या यहाँ नाच गाना होता था? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ ही ये भी पूछा गया है कि पीड़ित परिवार को अब तक क्या मुआवजा और क्या आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमारी नज़र में आया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले की अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होने वाली है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। भूपेश के तीजापोरा कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। बेटी के साथ झूला झूलते हुए बघेल यहां पर दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीजापोरा त्योहार पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अचानक से गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पूर्व CM भूपेश बघेल दिखाई दिए। पोला के अलावा तीजा उत्सव मनाने के लिए भी महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी। बता दें कि बघेल का जन्मदिन भी था बीते दिन। ऐसे में तीजापोरा तिहार के साथ ही सुभाष स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबह 11 बजे से पूजा के साथ ही तरह तरह की छत्तीसगढ़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पारंपरिक गीतों और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नवा रायपुर स्थित निवास परिसर में पारंपरिक पोला तिहार उत्सव के साथ मनाया गया। इस दौरान उन्होंने बैलों की पूजा की और इस आयोजन में कई मंत्री, विधायक और स्थानीय लोग। ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज स्ट्रेचर से पार कराई गई सड़क। अंबिकापुर में 300 मीटर खींच करके हॉस्पिटल बिल्डिंग ले गए परिजन। अंबिकापुर जिले के माता देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज में महिला को ऑक्सीजन सपोर्ट में स्ट्रेचर पर रखकर सड़क पार करते परिजन का वीडियो खूब वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। मरीज को अस्पताल परिसर की 300 मीटर सड़क पार कराकर मेन बिल्डिंग तक ले जाया गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला को ऑक्सीजन सपोर्ट पर MCH ब्लॉक से मुख्य बिल्डिंग तक जांच के लिए शिफ्ट किया जा रहा था। स्ट्रेचर खींचते हुए हॉस्पिटल के बाहर सड़क पार कराकर उसे अंदर ले गए। घटना सामने आने के बाद से JD हेल्थ ने मददगार नर्स को नोटिस जारी कर और मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सवाल खड़ा किया है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में मरीज को सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था क्यों? रायपुर में चॉकलेट और गुटखे की पाउच में ड्रग्स की सप्लाई की गई। वीडियो लोकेशन से डिलीवरी कराई गई। 2.5 साल में 2 करोड़ का ड्रग्स बेचा गया। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान का ड्रग्स पंजाब के रास्ते रायपुर लाया जा रहा है। ड्रग्स की डिलीवरी में लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
है ताकि पुलिस को भनक न लगे। वीडियो और लोकेशन शेयरिंग के जरिए ग्राहकों को डिलीवरी दी जा रही है। युवतियां ड्रग्स को ऐसे स्थान पर छोड़कर वीडियो और फोटो शेयर करती हैं जहां लोग आसानी से पहुंच सके। रायपुर में 57 लाख रुपए की हीरोइन पकड़ने के बाद अब इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने सीए की छात्रा समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पति और पत्नी भी शामिल है। आरोपियों से 273 ग्राम हीरोइन पाई गई है। ये पूरी कार्यवाही कबीरनगर थाना पुलिस समेत क्राइम ब्रांच ने की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट में एक्शन लिया है। खेत में काम कर रहे किसान को अजगर ने जकड़ा। राजनांदगांव में 14 फीट लंबे अजगर ने लपेटा, 2 किसानों की मदद से जान बचाई जा सकी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोर्ड चौकी क्षेत्र के ग्राम पिंडरवानी में किसान माखनलाल साहू पर अजगर ने हमला कर दिया, लेकिन 2 किसानों की मदद से किसानों की जान बाल बाल बच गई। घटना 21 अगस्त दोपहर 1:30 बजे की है। बता दें, माखनलाल खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान 14 फीट लंबे अजगर ने उन्हें लपेट लिया। अजगर ने उनके पैर और गले को जकड़ लिया और इससे वे जमीन पर गिर पड़े। पास के ही खेत में काम कर रहे 2 किसान करण पटेल और चक्रधर कंवर ने माखनलाल की चीखें सुनी, जिसके बाद जाकर इनकी जान बचाई गई। गरियाबंद में नर्स की जगह महिला गार्ड ने लगाया इंजेक्शन। हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा, जान से खिलवाड़, सरकार को फटकार, और कहा आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे काम। कलेक्टर से इस बाबत मांगा है जवाब। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड के मरीज को इंजेक्शन लगाने की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर शासन को जमकर फटकार लगाते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि ये तो लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में मरीज की मौत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। डिवीजन बेंच ने मामले में गरियाबंद के कलेक्टर से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई अब 28 अगस्त को होने वाली है। रायपुर की सड़क पर पलट रही है गाड़ियां। भाटा गांव से काठाडीह तक 1 किलोमीटर में 25 से 30 गड्ढे हैं। 50,000 की आबादी इसकी वजह से परेशान है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर जानलेवा गड्ढे अब चोटिल साबित कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हादसे के बाद स्थानीय रहवासियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है, जिससे राहगीर गड्ढों के चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा बता दें, कुछ वीडियो भी है जो भाटा गांव इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों ने भेजकर सड़क की बदहाल स्थिति की जानकारी दी है। स्थानीय रहवासियों की जानकारी पर सड़कों का निरीक्षण और अफसरों से बातचीत में ये बात सामने आई कि ये बात सत्य है। भाटा गांव से काठाडीह मोड़ तक 1 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को 15 मिनट से ज़्यादा का समय इसी 1 किलोमीटर की सड़क पे लग जाता है। इसकी वजह से सड़क पर गड्ढे और सड़क के दोनों तरफ नालियों के निर्माण के लिए सामग्री पड़ी हुई है। 2 दिन में 3 हादसे हो गए हैं और लगातार इस प्रकार के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे के सपोर्ट से इस गाड़ी को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पलट चुका है। नवी पास ठगों ने मोबाइल हैक करके ऑनलाइन ठगी करी। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने हैकिंग सीखी। छत्तीसगढ़ में एपीके फाइल भेजकर ऑनलाइन ठगी करने वाले बिहार के गिरोह के 9वीं पास 3 ठगों को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम सहगांव निवासी एक रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी को निशाना बनाते हुए उनके रिटायरमेंट के बाद से मिले पैसों में से 12 लाख रुपए से अधिक की रकम उड़ा ली थी। हालांकि बालोद पुलिस ने सिर्फ 1 महीने के भीतर तकनीकी जांच और ट्रैकिंग के जरिए तीनों आरोपियों को बिहार से पकड़ लिया है। पुलिस ने ठगी में उपयोग करी गई कार, मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल बैंक कार्ड समेत अन्य सामग्रियों की भी जब्ती की है। बालोद एसपी योगेश कुमार पटेल ने बताया कि बिहार के जमुई जिले के ग्राम झुंडो निवासी 2 सगे भाई नीतीश कुमार दास और राकेश कुमार दास, उनका रिश्तेदार ग्राम खैरा निवासी अरविंद कुमार दास को यहाँ पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लोगों को शिकार बनाते थे। वे प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के नाम बदल कर एपीके फाइल का मैसेज भेजते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को ओपन करता था, उनके व्हाट्सएप और पूरा मोबाइल हैक हो जाया करते थे। रायपुर में तेज बारिश हो रही है। बलरामपुर समेत कुल 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, मुंगेली समेत 4 जिलों में बिजली गिरने वाले को लेकर, वहीं आंधी चलने और बाकी जगहों पर मौसम सामान्य रहने को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में अधिकांश जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। रायपुर में भी बारिश हो रही है और इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 24 घंटे में बलरामपुर के लिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर,
रायगढ़ और इन 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। जीपीएम मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा इन 4 जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी मौसम अब सामान्य रहने वाला है। पिछले 24 घंटे में बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में भारी बारिश हुई है। रायगढ़ जिले में लगातार बारिश के बाद केलो डैम के 4 गेट यहां पर खोले गए हैं, जिसकी वजह से केलो नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। कई नदी और नाले उफान पर भी हैं। सूरजपुर में सरकारी कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल जारी है। महंगाई भत्ता और एरियर्स समेत कुल 11 मांगों को लेकर 120 संगठनों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता और लंबित एरियर्स समेत कुल मिलाकर 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय काम बंद और कलम बंद हड़ताल की घोषणा की। इस हड़ताल में जिले के विभिन्न विभागों के और 120 संगठनों के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों के बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए नगर का भ्रमण भी किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा गारंटी पत्र में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। फेडरेशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे उग्र आंदोलन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन अब तक खोखला साबित हुआ है। जसपुर में भी कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया। 120 संगठन एकजुट हुए हैं। डीए और 11 अपनी मांगों को लेकर 30 दिन का अल्टीमेटम यहां सरकार को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। रणजीता स्टेडियम चौक में आयोजित किए गए इस प्रदर्शन में जिले भर के कर्मचारी शामिल हुए। फेडरेशन के संतोष कुमार तांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने का वायदा किया था। सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। शराब घोटाला मामले में जमानत की राह देख रहे पूर्व सीएम के बेटे को एक बार फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एक बार फिर से भेज दिया है। शराब घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट का ये फैसला बघेल परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बघेल परिवार जमानत की राह देख रहा था। अब बात करें तो यहाँ पर जो है प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला मामले में हमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भूमिका का पता चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी 5 दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो गई है और हमने अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है, जो मंजूर कर ली गई है। अगली सुनवाई 6 सितंबर को है और चैतन्य बघेल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ पांडे ने बताया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को ठीक इसी प्रकार देखने के लिए।